अस्सलामुअलैकुम। सलमा जहां के साथ रूबी चैनल पर आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। केन्या में मुस्लिम आलम-ए-दीन के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला हुनूस जारी। बेशतर देहातों में सैकड़ों अक़लियतों के मकानात नजर आतिश। शटडाउन के बावजूद एशिया हमारे लिए अहमियत का हामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी का बयान। और मिस्र में फिर एक बार गैर यकीनी सूरत हाल बरपा। मोहम्मद मुर्सी के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की मौत। अब खबरें तफसील से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब माहिर की डिग्री सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की इंटरमीडिएट की डिग्री के मसावी है। इसी तरह अदालत ने कहा कि अदीब कामिल की डिग्री को बीए के मसावी समझा जाएगा। अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त दहिंदा उर्दू मुतरजिम को उसकी अदीब माहिर की डिग्री को गैर तस्लीम शुदा बताकर नौकरी से निकालने का हुक्म गलत है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इंडियन मुजाहिदीन के शरीक बानी यासीन भटकल के इंकशाफात के बाद शिद्दत से मतलूब दहशतगर्द तहसीन अख्तर ने अयोध्या और दीगर मजहबी मुकामात पर हमलों का मनसूबा बनाया है। अयोध्या और दीगर मजहबी मुकामात पर हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। तहसीन अख्तर ने अयोध्या और दीगर मजहबी मुकामात पर हमलों का मनसूबा बनाया है, जबकि अयोध्या और दीगर मजहबी मुकामात पर हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर आर.के. विश्वकर्मा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यासीन भटकल से पूछगुछ के दौरान तहसीन अख्तर के नाम का इंकशाफ हुआ, जिसके फौरी बाद जिले पुलिस सरबराहों को चौकस रहने की हिदायत दी गई। भटकल से पूछगुछ के दौरान पता चला कि तहसीन अख्तर ने अयोध्या और दीगर मुकामात पर हमलों का मनसूबा बनाया है। तहसीन अख्तर हैदराबाद और दीगर बम धमाकों के सिलसिले में पुलिस को शिद्दत से मतलूब है। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने मरकजी हुकूमत के इस इस्तेदाल को शरंगेजी और गैर दियानतदाराना करार दिया, जहां ये कहा गया था कि सजा याफ्ता सियासतदानों के ऑर्डिनेंस की उन्होंने तायद की थी। अपने ट्विटर पर बारहा तहरीर करते हुए लोकसभा कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत ने कुछ बातें मीडिया के सामने अफशा की हैं जो यकीनन कुल जमाती इजलास की रवादार नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि बहरहाल इसका बगौर मुताला करने के बाद पता चला कि कुल जमाती इजलास में कुछ बयानात की उनसे की गई वाबस्तगी सरासर मुबालगा आराई है। इसकी जुडिशरी ने इटालियन मरीन्स को जो मर्डर अक्यूज्ड थे उनको अपने देश में वोट डालने जाने का अधिकार दिया। एक तो वो सोच है, और दूसरी सोच ये कि अपने यहाँ अगर कोई एक रात के लिए भी पुलिस कस्टडी में चला जाए, यानी 107-51 में कोई विरोधी दल की सरकार उसको डलवा दे, क्योंकि पुलिस कस्टडी तो सरकार के हाथ में होती है, जज के हाथ में भी नहीं, तो उसको राइट टू वोट भी नहीं होगा और राइट टू गेट इलेक्टेड भी नहीं होगा। ये बहुत ही गलत सोच है। तो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं, जिस पर भी सबकी सहमति थी। तीसरी थी डिस्क्वालिफिकेशन वाली, कि अगर 2 साल की सजा हो जाती तो सदस्यता चली जाएगी। उसके बारे में सरकार ने 4 ऑप्शंस रखी हमारे सामने, तो हमने कहा ये 4 ऑप्शंस के साथ ये नोट स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, और स्टैंडिंग कमेटी फिर इस पर तय करेगी कि कौन सी ऑप्शन इसमें लेनी, कौन सी नहीं, ताकि ये अचानक से इस 1 घंटे की बैठक में तय नहीं हो सकता। नाइजीरिया में तैयारे के एक हादसे में तकरीबन 16 अफराद हलाक हो गए हैं। हवाबाजी के इदारे के तर्जुमान ने बताया कि 6 अफराद जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज हैं और इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया है कि लाओस के मुर्तला मोहम्मद हवाई अड्डे से परवाज के फौरन बाद ही तैयारा हादसे का शिकार हो गया।
मुकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जहाज़ में रियासत ओंडू के गवर्नर की मैयत और लवाहिकीन सवार थे। वाज़ेह है कि गवर्नर ओलुसेगन आगागू का 13 सितंबर को इंतकाल हुआ था, ताहम हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। शाम के सदर बशार अल असद ने तुर्की से कहा है कि उसको उन्हें माजूल करने के लिए लड़ने वाले बागियों की पुश्त पनाही के लिए एक भारी कीमत चुकानी होगी और इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसकी सरहदों पर दहशत गर्दों को पनाह दे रहा है, जो जल्द ही उनके मेज़बानों के खिलाफ पलट जाएंगे। बशार अल असद ने तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब उर्दुगान को एक हर धर्म रहनुमा करार दिया और कहा कि तुर्की दहशतगर्दों को फ़ौज और शाम के शहरियों पर हमला करने, सरहद अबूर करके शाम में दाखिल होने की इजाज़त दे रहा है। ये मुमकिन नहीं है कि आपकी जेब में दहशतगर्दी रखी जाए और इसको एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये एक बिच्छू की तरह है जो पहले मौके पर आपको डंक मारने से पसोपेश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ये दहशतगर्द तुर्की पर असरअंदाज होंगे और तुर्की को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की, जिसकी शाम के साथ सरहदें 900 किलोमीटर पर मबनी है, नाटो की दूसरी बड़ी मिलिट्री फोर्स की तैनाती की हामिल है और तुर्की असद का एक शदीद नकाद है और अपोजिशन का पुरजोर हामी है। हालांकि उसने बागियों को मसलह करने की तरदीद की है। असद ने कहा कि अभी ये कहना कब्ल अज़ वक्त होगा कि आइंदा सदारती इंतखाबात के बाद वो कुर्सी सदारत पर विराजमान रहेंगे या नहीं। The international agreement for preventing the use and acquirement of chemical weapons before that resolution came to light. The main part of the Russian initiative based on our will to do so. So it's not about the resolution. शाही इमाम मस्जिद फतेहपुर दिल्ली मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम अहमद ने नमाज जुमा से कब्ल खिताब में कहा कि अमरीकी शटडाउन दरअसल अल्लाह का अज़ाब है। माह ज़िलहज्जा का आगाज़ मुबारक है। 29 ज़िलक़अदा बरोज़ इतवार 6 अक्टूबर को तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि चांद देखने का एहतमाम करें। मस्जिद फतेहपुरी में नमाज ईद ज़ुहा का वक्त 8:30 बजे सुबह होगा। ईद के मौके पर इत्तेहाद मिल्लत का सबूत दें और ईद की नमाज महलों में अदा न करें। शाही इमाम ने वज़ीर दाखिला मिस्टर शिंदे की एडवाइजरी मकतूब का खैर मकदम किया और अपील की कि इस एडवाइजरी पर रियासतों से अमल कराने में कोताही न बरती जाए। शाही इमाम साहब ने वज़ीर आज़म और मोहतरमा सोनिया गांधी से अपील की कि मुस्लिम नौजवानों की रिहाई में ताख़ीर को दूर किया जाए। हुकूमत सूडान ने मुल्क के हालात के पेश नज़र 35 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तेल की कीमतें बढ़ने के बाद नाखुशगवार सूरत हाल पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। गिरफ्तार शुदगान को खर्तूम के इलाके ज़िले यूसुफ में जज के सामने पेश किया गया है। वकील सफ़ाई मोतसम अलहाज ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में 5 का ताल्लुक़ जुनूबी सूडान से है। गिरफ्तार शुदगान पर यह इल्ज़ाम है कि वो लोग तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। अगर इन लोगों पर आयद करदा इल्ज़ामात साबित होते हैं तो उन्हें 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है। जज ने वाज़ेह किया है कि उनकी रिहाई के इवज़ उन्हें ज़ाती तौर पर 20,000 सूडानी पाउंड जो 2,500 अमरीकी डॉलर बनते हैं के मशलके जमा करवाने होंगे। सूडानी इंतज़ामिया के मुताबिक बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र सूडान के वस्ती इलाकों से अब तक 700 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इंसानी हुकूक़ के इदारों के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरों पर हमले में 150 मुजाहिरीन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, जबकि हुकूमत का दावा है कि हलाक होने वालों की तादाद सिर्फ 34 है। म्यांमार में बुद्ध हुजूम ने एक मुसलमान को इतनी बुरी तरह मारा, काटा और जलाया है कि उसके बेटे के लिए उससे शिनाख्त करना ही मुश्किल था, जबकि मुसलमानों के खिलाफ हमलों का सिलसिला बराबर जारी है और बुद्ध भिक्षुओं ने वहां मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। भैयोचा की गांव की जिस मस्जिद में तोड़फोड़ की गई थी उसके बाहर जिस जगह से पुलिस ने घन नायंग की नाश उठाई थी वहां जमीन पर अब भी खून पड़ा था और मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसे राखन नस्ल के बुद्धों ने कत्ल किया था। इसके 17 साल बेटे टोनतू नायंग ने बताया कि वो राखीन लोगों से बचकर भाग रहा था, मगर वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ सका, इसलिए बच नहीं पाया। वो खुद भी खौफ से छुपा हुआ था
और अपने बाप की शनाख्त के लिए बाहर आया और अपने वालिद के जले हुए कपड़ों से ही उसे पहचान पाया। राखेन रियासत के थंडावे में 4 रोज से जारी तशद्दुद में 5 मुसलमान कत्ल हुए हैं जबकि 4 बुध जख्मी हुए। शहर के साहिलों से जरा दूर कुल्हाड़ियों और डंडों से लेस बुध इतवार से बार बार मुस्लिम देहातों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने दर्जनों घरों को जला डाला है। 2012 में भड़के फसादात के बाद से म्यांमार में फ़िरक़े वाराना तशद्दुद में अब तक कम से कम 240 अफराद हलाक हुए हैं और 1,40,000 बेघर हुए हैं जो सब मुसलमान हैं। इस ताज़ा तरीन खूनरेज़ी से पता चलता है कि म्यांमार की इस्लाह पसंद कहलाई जाने वाली नई हुकूमत बुद्धों के 969 कहे जाने वाली कौम परस्त तहरीक को फैलने से नहीं रोक पा रही है और ना ही तशद्दुद में मुलविस राखेन नस्ल की सियासी पार्टी के अरकान को काबू में कर पा रही है। वाज़ेह है कि 969 तहरीक शोला बयान भिक्षु चला रहे हैं और वो इस्लाम के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीरें करते हैं और इस्लाम को एक ख़तरा बताते हैं और बैन मजहबी शादियों से गुरेज करने और मुसलमानों के कारोबार का बाइकाट करने का मुतालबा करते हैं। 969 का अदद बुध उसकी तालीमात और उनके भिक्षु बनने की अलामत है। ख्याल रहे कि कई मुस्लिम मुखालिफ हमले उन मकामात पर हुए हैं जहां भिक्षु ने तकरीरें की थी, मगर पिछले कुछ अरसे से तशद्दुद रुका हुआ था, लेकिन अब फिर इसमें तेजी आई है। केनिया में एक मुस्लिम आलिम दीन के बेरहमाना कत्ल की वारदात के बाद केनिया के बेशतर शहरों में एहतजाज फूट पड़ा। इस दौरान मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन और पुलिस के माबैन झड़पें देखी गई, जिसके बायस कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। वाज़ेह है कि जुमे के रोज़ नामालूम हमलावरों ने एक मुस्लिम आलिम दीन शेख इब्राहिम उमर को गोली मारकर हलाक कर दिया, जिसके बाद केनिया के तिजारती और सयाहती मुकाम पर मजहबी कशीदगी पैदा हो गई। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के मशरिक में मुसल्लह अफराद ने एक फ़ौजी काफ़िले पर हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 फ़ौजी हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मिस्र के एक सिक्योरिटी ओहदेदार ने अपनी शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि जुमे को ये वाक़या काहिरा और नहर स्विज़ के किनारे वाक़ शहर अस्मानिया के दरमियान शाहरा पर पेश आया है। फ़ौजी काफ़िला ट्रकों और टैंकों पर मुश्तमिल था और हमलावरों ने उस पर अचानक फायरिंग कर दी। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 2 फ़ौजी नए भर्ती हुए थे और 2 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि जज़ीरा नुमा सिना में जंगजू मिस्री सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों पर आए दिन हमले करते रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने काहिरा और दूसरे इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले शुरू कर रखे हैं। याद रहे कि 3 जुलाई को मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल अब्दुल फातह के हाथों मुंतखब जारी जमहूरी सदर डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी की बरतरफी के बाद से उनके हमलों में तेज़ी आई है, जबकि मिस्री फोर्सेस ने सिना में उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर रखी है। पाकिस्तान की वादी स्वात में तालिबान के हमले में जख्मी होने वाली तालिबा मलाला यूसुफजई को लंदन में खवातीन के हुकूक के लिए काम करने पर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड उस रूसी खातून रिपोर्टर के नाम पर रखा गया है जिसको कत्ल कर दिया गया था। हर साल ये अवार्ड एक ऐसी खातून को दिया जाता है जिसने औरतों के हुकूक के हवाले से अहम काम किए हों। मलाला यूसुफजई को यह अवार्ड 104 साला निकोलस विंटन ने दिया। निकोलस ने चेकोस्लोवाकिया में नाजियों से यहूदियों के बच्चों को बचाया था। राइन वॉन नामी अवार्ड की कमेटी का कहना है कि 16 साला मलाला यूसुफजई ने उस वक्त आवाज़ बुलंद की जब किसी और की हिम्मत नहीं हो रही थी और उनकी आवाज़ उन ख़वातीन की आवाज़ बनी जिनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं थी। मलाला यूसुफजई 11 अक्टूबर को नोबेल अमन इनाम के लिए भी नामजद हैं और इत्तलात हैं कि उनको अवार्ड मिलने के इम्कानात काफ़ी रोशन हैं। ख्याल रहे कि हाल ही में मलाला यूसुफजई को हॉलैंड की तंजीम किड्स राइट्स फाउंडेशन की जानिब से इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ भी दिया गया है। फ्रांस ने आइंदा साल 7,500 मुलाजिमतें ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक फ्रांसीसी हुकूमती ज़राए ने नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर बताया कि 6 साला मनसूबे पर अमल करते हुए आइंदा साल 7,500 सिविलियन और अस्करी मुलाजमीन फारिग कर दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले फ्रांसीसी वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं कि 6 साल मनसूबे के तहत 24,000 मुलाजमतें ख़त्म की जा रही हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा है कि एशिया और बहरुल काहिल के ममालिक की इक़्तिसादी ताउन की तंजीम एपेक के इजलास में बराक ओबामा की अदम शिरकत के बावजूद एशिया हमारे लिए अहम है। ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने शनिचर को इंडोनेशिया में एपेक इजलास शुरू होने से कबल कही। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में जारी शटडाउन के बावजूद हम एशिया में अपने इत्तेहादियों के साथ किए गए वादों पर कायम हैं। जॉन केरी का कहना था कि अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन्स के साथ इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, ताहम उन्होंने कांग्रेस से इस्तदा की कि वो इस बारे में दोबारा गौर करें। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मुल्क में बजट की अदम मंजूरी की वजह से वफाकी महकमों की बंदिश या शटडाउन की वजह से एशियाई ममालिक का दौरा मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया था। इतालवी साहिल के करीब बहर रोम में तारिकीन वतन की कश्ती के हादसे में लापता होने वाले 200 अफराद की तलाश समंदर में तुग़यानी के बायस वक्ती तौर पर रोक दी गई है। हुकाम ने हलाक शुदगान की तादाद 300 तक पहुंचने का खदशा जाहिर किया है। इटली में इस हादसे पर जुमे को सरकारी तौर पर शोक मनाया जा रहा है। इटली के साहिली मुहाफ़िज़ों का कहना है कि अब तक समंदर से 113 नाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि दर्जनों नाशें 20 मीटर लंबी कश्ती के ढांचे में फंसी हुई हैं। ख्याल किया जा रहा है कि कश्ती पर तकरीबन 500 अफराद सवार थे और मुहाफ़िज़ीन के मुताबिक इस हादसे के बाद 155 अफराद को बचाया गया है, जबकि 200 ताहाल लापता हैं। रोज़गार की तलाश में यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले अफ्रीकी तारिकीन वतन की एक कश्ती जुमेरात को इतालवी जज़ीरे लम्पेडूज़ा से निस्फ मील के फासले पर समंदर में आग लगने के बाद गर्क़ाब हो गई थी। इतालवी वज़ीर आज़म ने इस हादसे पर मुल्क में एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया है, जबकि रोमन कैथलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस अव्वल ने हलाक शुदगान के अहल खाना से ताज़ियत की है। बॉलीवुड के अदाकार सुनील शेट्टी अपनी आइंदा फिल्म जय हो में एक मरतबा फिर आर्मी ऑफिसर का किरदार अदा करेंगे। मशहूर फिल्मसाज सोहेल खान की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म जय हो में सुनील शेट्टी आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। वाज़ेह है कि सुनील शेट्टी इससे कबल बॉर्डर और मैं हूं ना फिल्मों में आर्मी ऑफिसर का किरदार अदा कर चुके हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कहा है कि वो सियासत में शमूलियत नहीं चाहते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं सियासत में शामिल नहीं होना चाहता, ताहम किसी सोशल काज का हिस्सा ज़रूर बनूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक सियासत भी सोशल वर्क ही है। अगर कोई शख्स सियासत में होते हुए अपने हल्के की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देता है तो ये सोशल वर्क ही कहलाती है। बॉलीवुड अदाकारा मलिका शेरावत ने कहा है कि मुझे राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करती हूँ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिका शेरावत ने कहा कि आने वाले रियलिटी शो में वो शौहर नहीं बल्कि सच्ची मोहब्बत पाने की ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि मैं जब भी जीवन साथी का इंतखाब करूंगी वो यकीनन शोबिज़ से नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ग्लैमर की इस दुनिया से मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ कि अब एक नॉर्मल ज़िंदगी की ख्वाह हूँ। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है और उनकी मैं बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। लिए सबसे जो एलिजिबल बैचलर है हिंदुस्तान के वो है नरेंद्र मोदी जी। और क्या करेंगे उनके लिए आप, अगर वो आपके इस शो में कभी आ जाएं तो क्या नहीं करूंगी ये बोलो। आई थिंक उनकी प्रेजेंस ही मेरे लिए काफी होगी। आई एम टेलिंग यू ना, आई एम अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ गर्ल, होपलेसली रोमांटिक, सो आई थिंक हिज प्रेजेंस वुड बी इन। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केन्या में मुस्लिम आलमदीन के बेरहमाना कत्ल के खिलाफ अवाम का जबरदस्त एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद हलाक। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला हुनूस जारी, बेशतर देहातों में सैकड़ों अक़लियतों के मकानात नजर आतिश। शटडाउन के बावजूद एशिया हमारे लिए अहमियत का हामिल, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी का बयान।
और मिस्र में फिर एक बार गैर यकीनी सूरत हाल बरपा। मोहम्मद मुर्सी के हामियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की मौत। फिलहाल रूबी आलमी खबरनामे में बस इतना ही। देखते रहिए रूबी चैनल की दीगर खुसूसी पेशकश। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।